इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है, कॉलम ए में बेसिकली एंजाइम या फिर प्रोटीन के नेम मेंशन है, कॉलम बी में आपके जो भी ये एंजाइम आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, और इसका फंक्शन दे रखा है कॉलम बी में। ये बेसिकली आपका फर्स्ट फंक्शन ये किस एंजाइम का है, ज्वाइन करता है 3 एंड ऑफ द न्यू डीएनए फ्रेगमेंट टू द 5 एंड ऑफ द प्रीवियस वन। सेकेंड है आपका न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन, सी आपका आरएनए प्राइमर सिंथेसिस, एंड डी है आपका ओपन करता है डीएनए डबल हेलिक्स को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइगेज क्या करता है ना। अगर ये आपको पता है कि लाइगेज बेसिकली ये ज्वाइन करने का काम करता है, लाइगेज, क्लियर, लाइगेज। तो ये बेसिकली अगर ये आपको पता था, अगर आप एग्जाम में बैठे थे, और ये सीजीएल प्री 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये बेसिकली आपका डीएनए लाइगेज, तो ये ज्वाइन करने का काम करता है। किसको ज्वाइन करता है? 3 एंड ऑफ द न्यू डीएनए फ्रेगमेंट टू द 5 एंड ऑफ द प्रीवियस वन। तो ये बेसिकली आपका फोर्थ का है, और ये फोर्थ का एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो थर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर तो आपको निकल के आ गया, लेकिन आपको हर एक पॉइंट में बताऊंगा, हेलिकेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद से डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आरएनए प्राइमेज क्या होता है, इसको आप इस पर्टिकुलर इमेज के जरिए समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि आपका ये डीएनए क्या होता है। तो डीएनए आपका जो है ये न्यूक्लिक एसिड होता है, क्लियर, न्यूक्लिक एसिड। और ये आपका न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, क्लियर। और ये आपके डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद से आपको याद रखना है कि डीएनए एंड आरएनए दोनों आपको ये देखने को मिलेंगे ह्यूमन के केस में। डीएनए मोस्टली आपको ये देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो आपका ये जो डीएनए है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वॉटसन एंड क्रीक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद से जो है ये भी पूछा जाता है कि डीएनए को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि इसका आंसर आपका जो वॉटसन एंड क्रीक होगा, लेकिन आपका आंसर वो इनकरेक्ट है। फ्रेडरिक मिस्सर को श्रेय जाता है डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवरी का श्रेय। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक मिस्सर के द्वारा किया गया था। तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिस्सर के द्वारा जो है डीएनए को डिस्कवर किया गया था, या फिर न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि वायरस के केस में आपका जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपका या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। क्लियर? दोनों एक साथ वो आपके ये प्रेजेंट नहीं होते आपके वायरस के केस में। ये तो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। ये आपका डीएनए जो होता है ना, ये आपका पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके एक डीएनए बना सकते हो। क्लियर? तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा पेंटोज शुगर। उसके बाद से सेकेंड आपको देखने को मिलेगा पेंटोज शुगर के बाद से जो है नाइट्रोजीनस बेस। और ये थर्ड कंपोनेंट होता है आपका जो है ये फॉस्फोरिक एसिड। ये आपको थर्ड कंपोनेंट देखने को मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। और ये पेंटोज शुगर, ये बेसिकली आपके 2 टाइप्स को देखने को मिलते हैं जो है। फर्स्ट आपका जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज, और ये आपका जो है एक राइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर देखने को मिलता है डीएनए में, और ये आपका जो है राइबोज शुगर देखने को मिलता है आरएनए में। क्लियर? तो यहां से आप डिफरेंस कर सकते हो कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए को, और क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर देखने को मिलता है। आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें राइबोज शुगर देखने को मिलता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको बताता हूं नाइट्रोजिनस बेस। ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन बेस एंड सेकेंड आपका होता है पायरिमिडीन बेस। क्या होता है? पायरिमिडीन बेस। तो ये प्यूरिन बेस जो होता है ये भी आपके जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एजी से याद रखिएगा, ये आपके प्यूरिन बेस। पायरिमिडीन आपके थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। क्लियर? और ये बेसिकली यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका एडेनिन जो होता है ना, ये बेसिकली आप ऐसे याद रखिए कि एक प्यूरिन बेस पायरिमिडीन बेस के साथ आपका ये अटैच होता है। डीएनए के केस में एडेनिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपका ये थाइमिन से जुड़ा होता है। उसके साथ साथ ये ग्वानिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये बेसिकली आपका ये साइटोसिन से आपका ये जुड़ा होता है।
ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके साथ साथ ये बेसिकली आपको डीएनए के केस में आपका ये यूरासिल आपका ये एब्सेंट होता है, देखने को नहीं मिलता है। यूरासिल केवल और केवल आपको ये आरएनए में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये बेसिकली आपका ये थायमीन जो होता है ना, थायमीन आपका जो है वो किस में एब्सेंट होता है, तो थायमीन आपका जो है वो आरएनए में एब्सेंट होता है। और थायमीन के जगह पे क्या देखने को मिलता है आरएनए में, यूरासिल देखने को मिलता है। ये तो आपका ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन रहा किससे रिलेटेड, नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड। लेकिन आपको याद रखना है जब आपका ये पेंटोज शुगर, ये जब आपका पेंटोज शुगर जब किसके साथ कंबाइन हुआ, नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन हुआ, तो एक स्ट्रक्चर बन के आएगा। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और ये आपका न्यूक्लियोसाइड जब किसके साथ अटैच हुआ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब अटैच हुआ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना आपका ये न्यूक्लियोटाइड बना। ये क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। अब आपका न्यूक्लियोटाइड बनके तैयार है। जब आपका न्यूक्लियोटाइड बनके तैयार है तो आपको जो है डीएनए आप बना सकते हो, क्योंकि ये डीएनए आपका क्या होता है, पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो एक डीएनए में बहुत सारे आपके जो है कह सकते हो कि क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड आपका मोनोमर होता है आपका ये जो है कह सकते हो डीएनए का। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद से हम आते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स के बारे में याद रखिएगा कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था, ये जो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक 3 एंड होता है और एक 5 एंड होता है। तो ये जो आपका ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का एक इंपॉर्टेंट आपका मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। किसके नाम से जानते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है ना कि जो आपका ये डबल हेलिक्स आप ये जो देख रहे हो, इसमें से आपका एक जो स्ट्रैंड जो है वो आपका ये सेपरेट हो जाता है। दोनों आपके स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और इसमें नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। नया जो बन रहा है इसके ऊपर बन सकता है। क्लियर, तो ये बेसिकली ये जो मेथड जो होता है ना सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्लियर, और यहाँ पे वही आपको समझना है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके डबल स्ट्रैंड है, एक 3rd एंड और ये आपका 5 एंड। तो दोनों को क्या करना है कि दोनों को पहले तो हमें सेपरेट करना है, अलग करना है दोनों स्ट्रैंड को। ये जो सेपरेट करने का काम ये कौन करता है, आपका हेलिकेज नाम का एंजाइम करता है। और यहाँ पे देखिए, और यही आपके एग्जाम से पूछा भी गया था कि जो हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है, तो ये ओपन करता है ये जो आपका डीएनए डबल हेलिक्स को। तो आप फर्स्ट को डी के साथ मैच कर दोगे, फर्स्ट को डी के साथ मैच कर दोगे। हेलिकेज का फंक्शन आपको समझ में आ गया। डीएनए लाइगेज के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड जो है ना वो आपका जो है ये ओपन हो चुका है हेलिकेज एंजाइम के बोल सकते हो कि हेल्प से। उसके साथ जो है यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट एंजाइम जो आता है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज आता है। और ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि ये बेसिकली जो है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में आपका ये पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये 2 स्ट्रैंड देखने को मिलेगा जो है आपका 3 एंड और उसके साथ साथ ये 5 जो है आपका ये 5 एंड है। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका एक जो स्ट्रैंड जो होता है वो लीडिंग आपका स्ट्रैंड। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना इसको जो है वो रेप्लिकेशन के लिए किस टाइप का स्ट्रैंड चाहिए, तो इसको ये बेसिकली आपका ये रेप्लिकेशन करता है 3 to 5 डायरेक्शन में। ये आपका जो है ये 3 to 5 डायरेक्शन में करता है। तो एक मान लीजिए कि 3 to 5 डायरेक्शन में इसको चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज के लिए वो डायरेक्शन क्या चाहिए, 3 to 5 चाहिए। तो जो आपका बनेगा वो आपका 5 to 3 बनेगा, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं। एक अगर आपका 3 to 5 है तो दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा स्ट्रैंड आपका 5 to 3 होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद से जो है ये आपका आरएनए प्राइमर क्या होता है। तो आरएनए प्राइमर के बारे में याद रखिए कि ये बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज को ये नहीं पता होता है कि कहां से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करें। तो वहां पे आपका एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है आपका प्राइमेज। तो क्लियर, ये बेसिकली आपका ये जो है यहां से बेसिकली आपका आया और यहां से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट हुआ। और ये जो देखिए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा है तो ये फ्रेगमेंट में होता है। ये यहाँ पे आपका ये छूटा हुआ जगह है, फिर उसके बाद से यहाँ पे आगे किया ये आपका जो है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो आपका ये जो फ्रेगमेंट बन रहा है ना, ये जो आपका ये फ्रेगमेंट बन रहा है। और ये देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट उसे हम कहते हैं, बेसिकली उस फ्रेगमेंट को जो बन रहा है। और ये केवल और केवल आपको लैगिंग स्ट्रैंड पे ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा। देखिए लीडिंग स्ट्रैंड पे आपका ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखने को नहीं मिलेगा।
ये आपको याद रखना है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे देखने को मिलता है, लीडिंग स्ट्रैंड पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका ये ओपन हो रहा है वैसे वैसे आपका ये वो रेप्लिकेशन हो रहा है बहुत अच्छे से डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। क्लियर। और इस तरीके से जो है आपको ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो है ना इसको जो है वो जोड़ने का काम कौन करता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को अटैच करने का काम करता है। क्लियर। तो डीएनए लाइगेज के फंक्शन के बारे में आइडिया हो गया। और यहाँ पे आपका आरएनए प्राइमेस, यहाँ से आपका जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, आगे यहाँ पे देख रहे हो रेप्लिकेशन हो रहा है, तो उसके बारे में भी आइडिया हो गया। डीएनए पॉलीमरेज जो है इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज का। ये बेसिकली क्या करता है कि न्यूक्लियोटाइड को ये पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये आपका थर्ड का भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड का भी दिया हुआ है। और ये सेकंड का सी आरएनए प्राइमेस, ये क्या करता है कि बेसिकली आरएनए प्राइमर सिंथेसिस, ये बेसिकली जो है ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम है, तो आरएनए प्राइमर को ये सिंथेसिस करता है और वहीं से आपका जो है ये बेसिकली जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे आपका ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनता है पहले। क्लियर। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को आगे चल करके कौन आपका ये जो है वो जोड़ने का काम करता है, बहुत सारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का फंक्शन आपको पता चल गया। उसके साथ साथ जो है आपका ये हेलिकेज के फंक्शन के बारे में पता चल गया कि ओपन करते हैं डीएनए डबल हेलिक्स को। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा डीप था, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको कम से कम ये क्वेश्चन समझ में आया। और ये पीडीएफ का जो कंटेंट है उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्लियर। हेलिकेज के बारे में भी फंक्शन है, आरएनए प्राइमेज के बारे में भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, वही पॉइंट है सारे जो मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास नोट्स भी होना चाहिए, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जो है वो रिवाइज कीजिएगा इसके कॉन्सेप्ट को।